जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़िशान हैदर फ्रॉम इकम रील। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने ईबे के स्टोर को किस तरह से प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ से ये क्वेश्चन है, क्या हम यहाँ से पर मंथ $1000 या £1000 प्रॉफिट निकाल सकते हैं? अगर निकाल सकते हैं तो किस तरह से हम जो है $1000 या 1000 जो पाउंड है हम पर मंथ किस तरह से प्रॉफिट निकालेंगे। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ नहीं जाएंगे, हम थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देंगे कि ये वाला हमारे पास एक अकाउंट है जो कि £1000 पर मंथ यहाँ से निकाल रहा है। हम किस स्ट्रेटजी के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं, जो ये वाला जो स्टोर है हमें यहाँ पे इतनी इनकम जो है वो जनरेट करके दे रहा है पर मंथ। अगर हम यहाँ से थोड़ा-सा रफली देख लें, हम एक आइटम्स की बात कर लेते हैं, बाकी हम डिटेल में इसी वीडियो के अंदर देखेंगे। यहाँ पे ये एक आइटम्स ओपन हो चुकी है। अगर हम यहाँ से स्क्रॉल डाउन करें, तो यहाँ पे ये वाला सेलर है, उसने ये वाले जो आइटम्स है यहाँ पे अमेज़न एफबीए की हुई है। अगर हम यहाँ से इस आइटम्स की बात करें, ये वाले जो आइटम है कॉस्ट कर रही है 27.99 की। हमने इस आइटम को लिस्ट किया था, अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो हमने इसी आइटम को यहाँ पे 39.49 में लिस्ट किया था, और जबकि ये वाली आइटम हमें कॉस्ट कर रही थी 27.99। तो अगर हम यहाँ से एक आइटम, जस्ट एक आइटम का यहाँ से अगर प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर हम यहाँ से देखें ये वाली आइटम हमें कॉस्ट कर रही है इतने में, और हमें इतने में हमने एक यूनिट सोल्ड किया है। एक यूनिट सोल्ड करने के बाद अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे £6 हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, £4 यहाँ पे ईबे की फीसेस निकल गई। यहाँ से अगर हम सेकंड की बात करें, ये वाली आइटम्स हमने अमेज़न से लिस्ट की थी, और जैसे ही हम कोई भी अमेज़न से लिस्ट करते हैं तो उसके रिकॉर्ड को हम जो है अपनी एक एक्सेल शीट के अंदर सेव भी कर लेते हैं, और यहाँ से इसका एसएन भी हमने यहाँ पे नोट डाउन किया है। जैसे ही हमें ऑर्डर आएगा हम इसको जो है वो फुलफिल करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे ये वाली जो आइटम है, ये वाली हमने यहाँ पे अली एक्सप्रेस से की थी। आपको याद होगा कि अमेज़न के ऊपर अगर हम यहाँ से £6 ले रहे हैं प्रॉफिट या £4 ले रहे हैं, तो अली एक्सप्रेस के ऊपर डबल हमारा प्रॉफिट होता है। यहाँ पे हम तकरीबन 15 प्लस जो है वो प्रॉफिट ले रहे हैं जस्ट एक यूनिट सोल्ड करने के बाद। अगर मैं यहाँ से इसी अकाउंट की बात करूँ, ये वाला जो अकाउंट है, हम इस अकाउंट के पर मंथ तकरीबन हम यहाँ से 210 से लेके 220 तक जो है ऑर्डर फुलफिल करते हैं पर मंथ। तकरीबन 200 प्लस ऑर्डर जो है हमें रिसीव होते हैं इस अकाउंट के ऊपर। और हम यहाँ से अगर इसके प्रॉफिट की बात करें, किसी आइटम्स के अंदर हम यहाँ से £15 प्रॉफिट ले रहे हैं, किसी के अंदर हम 4 ले रहे हैं, किसी के अंदर हम 2 ले रहे हैं, और किसी के अंदर हम यहाँ पे तकरीबन ब्रेक इवन पे बेच रहे हैं, एक भी ले रहे हैं, लेस देन 1 भी हम प्रॉफिट जो है वो ले रहे हैं। तो अगर हम यहाँ से इसके डेली ऑर्डर की बात करें, यहाँ पे तकरीबन हमें 5 to 6 ऑर्डर पर डे हमें यहाँ पे रिसीव होते हैं। तो अगर हम यहाँ से इसी वाला जो अकाउंट है इसके प्रॉफिट को कैलकुलेट करें, तकरीबन हमें यहाँ पे अगर लेट्स सपोज हमें 220 ऑर्डर पर मंथ आ रहे हैं, हम यहाँ पे एक एवरेज जो इसका प्रॉफिट है एवरेज निकाल लेते हैं। हम यहाँ पे 6 7 8 9 नहीं कह, लेट्स सपोज हम यहाँ से कह देते कि हमें तकरीबन £5 जो है वो प्रॉफिट होगा। अगर आप यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पे तकरीबन 1000 प्लस जो है आप यहाँ से पर मंथ प्रॉफिट निकाल सकते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट को लिस्ट करके। ऐसा नहीं है कि आपने अगर अमेज़न आपका सोर्स है तो जस्ट आपने अमेज़न से लिस्टिंग कर ली है। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो लाजमी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि हमारे अकाउंट के ऊपर ऑर्डर तो आ रहे हैं। मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि हमारे अकाउंट के ऊपर ऑर्डर तो आ रहे हैं, लेकिन हमारा प्रॉफिट इतना नहीं आ रहा जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ से देखें, ये वाली लेट्स सपोज एक लिस्टिंग है, मेरी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हैं। अगर मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पे देखूँ तो इसके ऊपर तकरीबन 27 प्लस जो अदर ड्रॉप शिपर हैं डिफरेंट प्राइसेस में इस आइटम को जो है वो उन्होंने ड्रॉप शिप कर रहे हैं। ये वाले बंदे भी तो सेल ले रहे हैं, ये वाले बंदे भी तो प्रॉफिट ले रहे हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने यहाँ पे ये वाली एक लिस्टिंग जो है लाइव कर दी अपने ईबे के स्टोर के ऊपर। लाइव करने के बाद हमने यहाँ पे 7 डेज़ का वेट कर लिया, हमने यहाँ पे 10 डेज़ का वेट कर लिया, हमें सेल बिल्कुल भी नहीं आ रही। सेल नहीं आई तो आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, हम यहाँ से आते हैं ईबे प्रमोटेड लिस्टिंग, और उसके ऊपर हम यहाँ से प्रमोट इसको करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि यहाँ पे सेल आना स्टार्ट हो। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे कर दिया 10% मैंने यहाँ पे प्रमोट कर दिया। इट मीन्स अब मैं यहाँ पे 15% ईबे की फ़ीस भी दूंगा, प्लस यहाँ पे ये वाला जो 10% ऐड रेट है ये भी ईबे को दूंगा। इट मीन्स 25% यहाँ से मैं टोटल ईबे की फ़ीस जो है वो दूंगा। तो ऐसे आपका अकाउंट प्रॉफिटेबल नहीं होगा।
अगर आप इस स्ट्रेटजी के ऊपर जाएंगे बिना कैलकुलेट किए, बिना इवेलुएट किए, बिना ऑप्टिमाइज अपने स्टोर को किए, आप यहाँ पे $1000 या £1000 की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो वो बिल्कुल भी आपका अकाउंट जो है वो प्रॉफिटेबल में नहीं जाएगा। आपका अकाउंट बजाय प्रॉफिटेबल के जाने के वो डाउन जाता जाएगा, क्योंकि आप तो कैलकुलेट ही नहीं कर रहे। आप सारी चीज़ों को बस ऐसे ही तुक्के के साथ लगाए जा रहे हो। यहाँ से कॉपी कर ली और उसके बाद अलीबाबा के ऊपर गए या अली एक्सप्रेस के ऊपर गए, यहाँ से इस लिस्टिंग को कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद सेल नहीं आ रही तो यहाँ से एड रेट लगा दिया। एड रेट लगाने के बाद कुछ दिन के बाद सेल तो आई लेकिन प्रॉफिट नहीं आया। यहाँ पे ये वाली शीट हमने यहाँ पे सारी चीज़ें कुछ रिमूव की हैं जो हमारी प्रोडक्ट्स थी। हमने यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें प्रैक्टिकली करने के लिए आपको हम ये वाली शीट डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे देंगे। जब तक आप अपने स्टोर को, अपने ईबे के अकाउंट को कैलकुलेटेड फॉर्म में नहीं उसको रखेंगे, आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अपने ईबे के स्टोर को प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट करने के लिए आपने सारी लिस्टिंग को इवेलुएट करना है कि ये वाली मेरी लिस्टिंग है, लेट्स सपोज ये वाली मेरी ऐसी लिस्टिंग है, कहीं ये वाली लिस्टिंग मुझे लॉस में तो नहीं मैं इसको सेल कर रहा, मैं इसको प्रॉफिट में सेल कर रहा हूँ। अगर मैंने इसके ऊपर 10% एड रेट लगाया है तो क्या मैंने यहाँ पे 10% अपना एड रेट अपनी प्राइसेस के अंदर भी इंक्लूड किया है? अगर मैं यहाँ से देखूँ यही वाली लिस्टिंग थी, अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे £4 यहाँ पे मुझे लॉस कर रही है। अगर मैं यहाँ से विदाउट कैलकुलेट करके यहाँ पे एड रेट लगा दूँ, वैसे ही मैंने जाके एड रेट लगा दिया कि यार मुझे तो सेल ही नहीं आ रही। सेल लेने के लिए आपने यहाँ पे 5% एड रेट लगा दिया, 10% एड रेट लगा दिया। जब तक आप अपने ईबे स्टोर को कैलकुलेटेड फॉर्म में नहीं लेके जाएंगे, तब तक आप अपने ईबे स्टोर को प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तब तक आप ये वाली जो फिगर है जो आप कह रहे हैं ये वाली आप अचीव नहीं कर सकते। तो यहाँ से हमने प्राइसेस की बात कर ली। जो यहाँ पे सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे ये वाले एक अमेजोन की, खुद अमेजोन इस आइटम को सेल कर रहा है। अगर ये वाली स्ट्रैटेजी आपको समझ आ गई तो आप अपने अकाउंट को 100% अच्छे प्रॉफिटेबल में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी क्या है? हम यहाँ पे अली एक्सप्रेस से भी लिस्टिंग कर रहे हैं, अमेजोन से भी लिस्टिंग कर रहे हैं। लेट्स सपोज कि अगर हम यहाँ से 20 लिस्टिंग यहाँ पे कर रहे हैं अली एक्सप्रेस से, हमने अपने ईबे के स्टोर के ऊपर कर ली लिस्टिंग, और उसके बाद अगर यहाँ से हमने 10 लिस्टिंग हंट कर ली अमेजोन से जो कि लिस्ट करनी है हमने अपने ईबे के स्टोर के ऊपर। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये 10 की 10 ही यहाँ पे FBM ही सेलर हों, खुद पिक एंड पैक करने वाला बंदा हो, नहीं। हम यहाँ से जो 5 लिस्टिंग है वो यहाँ से करेंगे FBM सेलर की, जो कि आइटम को खुद पिक एंड पैक करके कस्टमर तक खुद डिलीवर करेगा, इसमें पैकेजिंग का इशू नहीं आएगा। और 5 लिस्टिंग हम ऐसी करेंगे जो कि FBA हो रही हों, अमेजोन खुद उस आइटम को पिक एंड पैक करके डायरेक्ट कस्टमर तक डिलीवर करेगा। क्योंकि हमारे पास अमेजोन प्राइम अकाउंट है तो हम ऑर्डर फुलफिलमेंट का कोई इतना खास इशू नहीं होगा। अगर हम यहाँ से देखें कि अमेजोन FBA की जो लिस्टिंग थी जो हमने लाइव की थी, उस लिस्टिंग से अगर हमें यहाँ पे 20 ऑर्डर आ रहे हैं और उस 20 ऑर्डर के अगेंस्ट 1 या 2 ऐसा बंदा है जो ये क्लेम कर रहा है कि भाई मुझे अमेजोन की पैकेजिंग आई है, तो नो इशू, आप उसको ऑन द स्पॉट रिफ़ंड कर दो, कोई इशू नहीं है। आप 1-2 को रिफ़ंड करना पड़ भी जाए तो कोई इशू नहीं है, आप उनको रिफ़ंड जो है वो इशू कर दो। ऐसा तो नहीं है कि आपने अली एक्सप्रेस से सीजे ड्रॉप शिपिंग से लिस्टिंग की है और अब आप वेट कर रहे हैं कि कब आपको ऑर्डर आए। अमेजोन FBA उसकी लिस्टिंग बेसिकली करने का मकसद ये था कि आपको डेली बेस के ऊपर ऑर्डर आना रिसीव हो। देखिए हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, बिजनेस के अंदर प्रॉफिट लॉस दोनों चलते हैं, तो अगर कोई रिटर्न आ गई है तो कोई इशू नहीं है, रिफ़ंड कर दो। 20 ऑर्डर आए हैं, 20 में से अगर 1-2 रिटर्न आ भी गई है तो कोई इशू नहीं है, ऑन द स्पॉट रिफ़ंड कर दो। अगर आपने टोटली अली एक्सप्रेस की ही लिस्टिंग जो है वो लाइव की हैं जस्ट इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कि यार हमें अमेजोन की पैकेजिंग का इशू ना आए, तो आप यहाँ पे हफ्ता बैठे रहेंगे, आपको यहाँ पे कोई सेल नहीं आएगी। आएगी भी तो 1 या 2 या 3 यूनिट आएंगे, क्योंकि अली एक्सप्रेस के जो आइटम्स हैं एज़ कम्पेयर टू अमेजोन की जितनी भी आइटम्स हैं वो हार्ड सेलिंग आइटम्स हैं। लगाते ही 1 या 2 या 3 दिन के बाद आपको ऑर्डर आने के चांसेस जो हैं वो हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।